एक रहस्यमयी मेहमान। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है कि तुम ये कर सको। तेंदुए कभी उड़ नहीं सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तेंदुओं के पास पंख नहीं होते। कम से कम आज से पहले तो नहीं। लेओ, तुम्हें वो पंख आखिर चाहिए ही क्यों? मतलब क्या है तुम्हारा, किस लिए? चलो उन बाज के साथ उड़ते हैं, हम पूरे टाइगर को देख पाएंगे। ओ टेक, मेरे साथ चलो ना। नहीं 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 नहीं, मैं पहले भी बाजों के साथ उड़ चुका हूँ, वो बहुत था। अगर तुम कहते हो तो मैं तो उड़ने वाला हूँ। तुमने देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था तेंदुए उड़ नहीं सकते। शायद मेरे पंख थोड़े छोटे हैं, मुझे थोड़े बड़े पत्ते चाहिए। लेओ, क्या तुम पत्ते उठाना बंद करोगे? चलो चलकर खेलते हैं। ठीक, तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, तुम्हारा उड़ना खत्म हो जाए तो आकर खेल लेना। मेरे पंख वाले दोस्त। वाव! अरे कितना कमाल का है। टेक, टेक, रुको। ओह, लेओ, तुम्हारा उड़ना बंद हो गया। टेक, पता है मैंने क्या देखा? अभी अभी आकाश में बहुत बड़ा था, बड़े पंख वाला। क्या वो उल्लू था? नहीं, वो उल्लू नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो एक बड़ी सी चीज थी जो उड़ रही थी और वो लकड़ी की बनी हुई थी और वो अभी अभी वहाँ पर गिरी। तुम मजाक कर रहे हो? तुमने लकड़ी का पंछी देखा? ये बहुत हो गया लियो। तुम सिर्फ और सिर्फ उड़ने के बारे में विश्वास सोचते हो। नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर ढूंढ लूंगा, अकेले ही। वाव! वो देखो, लकड़ी का पक्षी। ये पत्तों से तो काफी बेहतर है। बहुत दिलचस्प, पर इसे बनाया किसने होगा? और ये क्या है? पैरों के निशान कितने अजीब है ये। है किसके ये? ये क्या है? ये क्या है जो मैं अभी सूंघ रहा हूँ? ये तो कोई तेंदुए का बच्चा लगता है। बाकी कुछ और भी है, कुछ नया। ये ऐसी खुशबू है जैसे कोई बहुत ही स्वादिष्ट खाना। जल्दी करो ना, कम ऑन, मेरी बारी है अब। हाँ, रुको जरा, थोड़ी देर और रुको। ये बहुत मजेदार है। टेक, तुम तो हमेशा झूलते रहते हो, अब हमारी बारी है। तुम यहाँ हो, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। तुम कभी सोच नहीं पाओगे मैंने क्या देखा। एक बड़ा पक्षी, लकड़ी से बना हुआ। वो एक बहुत बड़ा पक्षी था, वो आसमान में उड़ रहा था। रुक जाओ, रुक जाओ। लकड़ी का बना बहुत बड़ा पंछी। रुको, लियो ने भी वही देखा था, पर मैंने विश्वास नहीं किया। सच में? पर लियो है कहाँ? वो दलदल की तरफ गया है, उस बड़ी उड़ती चीज को ढूंढने, और उसने कहा वो वहाँ है। वो दलदल में था। मापा ने मुझे बताया कि वो दलदल में था और उसने भेड़िए को देखा। भेड़िया? लियो वहाँ अकेला है, जल्दी करो, चलो चलते हैं, हमें लियो को बचाना होगा। लियो, लियो। Hey, hi there. बढ़िया था, कितनी बड़ी छलांग। तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वैसे कुछ नहीं, मैं लियो हूँ। मैंने तुम्हारी बड़े पंखों वाली चीज आसमान में उड़ते हुए देखी। तुम रो क्यों रही थी? मैं रो नहीं रही थी, ठीक है? हम बंदर है रखवाले दल के, हमने नहीं सीखा कभी रोना बैठ के। कौन है यहाँ? ओह, एक नया छोटा जानवर जो बहुत ही स्वादिष्ट महक रहा है। ये तो मेरा पुराना दोस्त है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। जल्दी दौड़ो। इस बार तुम बच के नहीं जा सकते।
नहीं चढ़ सकते? शायद नहीं, पर मैं चबा सकता हूँ। लियो! लियो कहाँ हो तुम? लियो कहाँ हो तुम? वो मेरे दोस्त है, वो जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। सच में? क्या ऐसा है? तुम्हारा मतलब वो मोटा सुअर, वो स्वादिष्ट नेवला, वो बनबिलाव और बाघ का बच्चा। बहुत अच्छी खबर है ये। ओ नहीं, टिग, मीला, तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त इन्हें डरा सकते हैं? हमें उन्हें आगाह करना पड़ेगा। यारा, कुबा, वहाँ से दूर रहो। और जोर से चिल्लाओ तेंदुए के बच्चे, ताकि वो यहाँ और जल्दी आएं। अब क्या करें हम? मैं जाकर उन्हें आगाह करती हूँ। वैसे मेरा नाम लिली है। कोई बात नहीं, वो वैसे भी स्वादिष्ट नहीं लगेगी, पर मैं इस तेंदुए के बच्चे को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ। यही है वो बड़ी लकड़ी वाला पक्षी। ये चीज तो काफी बड़ा है। लियो कहाँ है? शायद जो भी इसे उड़ा रहा था उसने उसे पकड़ लिया होगा। ठीक है, मुझे बताओ तुम लियो को कहाँ लेकर गए हो? छोड़ दो, तुम्हारा दांत टूट जाएगा। वो कहते हैं कि तेंदुए को खाना अशुभ होता है। जो भी उसे खाता है वो अपने सारे बाल खो देता है। ये सच है। गंजे होने से अच्छा है कि तुम भूखे रहो। रुको लियो, हम आ रहे हैं। देखो, हम उड़ रहे हैं। लियो, कूदो। ये लो, ये लो। लियो, तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा यकीन करना चाहिए था। कोई बात नहीं। अच्छी बात ये है कि हम उड़ रहे हैं। ठीक है, फिर बताओ हमें, लिली, तुम जंगल में कैसे पहुंची? मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। पुराने जमाने से हमारे बंदरों का दल जंगल के खजाने की रखवाली करता आ रहा है। पर एक दिन किसी ने खजाने को पाने की कोशिश की और खजाना चुरा लिया। तो फिर मेरे पिताजी, बंदरों के राजा, ने सोचा कि जंगल के खजाने को कहीं गुप्त जगह पर छुपाना चाहिए, किसी द्वीप के नदी के किनारे, क्योंकि तुम वहाँ सिर्फ उड़कर ही पहुँच सकते हो। और इसलिए मेरे पिताजी ने एक उड़ने वाला जहाज बनाया और मैं उसे उड़ाना चाहती थी। तो एक रात जब सब सो रहे थे, मैं उस पर चढ़ी और उड़ाने की कोशिश की। मैं बस एक बार उड़ाना चाहती थी, पर फिर बहुत जोर का तूफान आया और मुझे अपने साथ बहाकर कई दिनों तक उड़ाता रहा। वो तूफान आज ही खत्म हुआ, पर मुझे कोई जगह ढूंढनी थी जहाँ मैं हवाई जहाज को उतार सकूं, क्योंकि मैं उसे खुद से नहीं घुमा सकती थी। और अब मेरी वजह से मेरा घर खतरे में है। और खजाना भी, सब मेरी गलती है। ओह, इतने दुखी मत हो मेरे छोटे प्यारे बंदर। मेरे ख्याल से मुझे पता है कि तुम अपने घर कैसे पहुंचोगे। सच में? मुझे किस तरफ जाना चाहिए? मैंने सुना उसने कहा कि सुरक्षा दल के छोटे बंदर बहुत ही दूर दक्षिण की तरफ रहते हैं। तुम्हें बहुत दिनों के लिए उड़ना पड़ेगा, तो सूरज की रोशनी तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी। जब तक तुम सच्चे दोस्तों के साथ प्रवास करोगी, सुरक्षित रहोगी, भले ही तुम्हारी यात्रा तुम्हें कहीं भी लेके जाए। पर मैं ऐसे सच्चे दोस्त कहाँ ढूंढूं? मेरे साथ कौन उड़ेगा? हम तुम्हारे साथ उड़ेंगे, है ना दोस्तों? हाँ, हम उड़ेंगे। सुनो लिली, ये खजाना किस तरह का खजाना है? ये एक राज है। सिर्फ दल के पूर्वज इसके बारे में जानते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है
कि वो चमत्कार की तरह काम करता है। वो मेरे लिए भी चमत्कार कर सकता है। वो खजाना मेरा होगा। हमें वहाँ जाना होगा। तुम सुन रहे हो? हमें वहाँ जाना होगा इससे पहले कि स्पॉट्स और स्ट्राइप्स वहाँ पहुँचे। स्पाइक, लेकिन बताओ अपन लोग वो सब करेंगे कैसे? तुम्हें क्या लगता है? उड़कर। जले हुए जंगल का राज। तुम भी ना टिग। अब मुझसे ऐसे बात मत करो। उनकी गलती है, वो गलत खेल रहे थे। पीठ पर चढ़ना मना है। हेलो, तुम लोग खेल रहे हो? मैं भी खेलूं? मैं मीला के साथ खेलूंगी। बिल्कुल नहीं, फिर तुम 3 हम 2 होंगे और ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई बात नहीं टिक, खेलने दो ना। अपनी टीम में मार्टिक को ले आएंगे। वहाँ देखो घास में वही है। रात हो गई है लेकिन फिर भी शोर है। चुप रहो ना, तुम ना चिल्लाओ। मार्टिक, हमारे साथ खेलो। नहीं, मैं नहीं खेल सकता। मुझे बहुत सारे पाइन कोन इकट्ठा करने हैं। तुम इतने सारे कोन का क्या करोगे मार्टिक? ये एक जरूरी काम के लिए है। हाँ, मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर पाइन फला करते थे, पर सब जल गया। यहाँ पर गोदाम था, वो भी जल गया। हाँ, रेड टीयर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये मेरा घर है, मतलब था। रात हो चुकी है पर है शोर। अब बूढ़े पेड़ तुम कहो, शांत डाली जोर से नहीं। मारती क्या है गहरी नींद में, छोटी गैलरी अच्छे से सो। अपनी छोटी आंखें मूंद लो। लौरियां पंछी गा रहे, कोई अपने पर से उड़ रहा। शक्तिशाली जंगल का प्रेत, वो रातों में डराएगा नहीं। सपनों की दुनिया राह देखे, बुला रही तुम्हें प्यार से। ये दिखाएगी तुम्हें सुंदर जंगल, और ये है जादुई चीजों से भरा। जंगलवासी जमीन पर सो रहे, मछली भी पानी में चुप है। अचानक से सब है खामोश, चांद है ऊपर बादलों के। पेड़ों ने मुझे ये वाली लोरी सुनाई थी। इन पेड़ों ने गाना गाया? सच में, मैंने खुद ही गाना सुना था। मार्टिक, तुम्हें पाइन कोन की क्या जरूरत है? क्या मतलब तुम्हारा? बीज के लिए। मैं सारा इकट्ठा करूँगा, फिर बीज लगाऊंगा और फिर जंगल हरा भरा हो जाएगा। हाँ, तो साफ साफ कहना चाहिए था ना। ये पेड़ों के गाने का बहाना क्यों बनाया? क्यों बा? शुरू हो जाओ, खुदाई करो, हम यहाँ जंगल लगाएंगे। देख, रुको। पता है पेड़ों को बड़ा होने में कितना समय लगेगा? 100 साल। ये तेजी से करने का भी तरीका होगा। नहीं बच्चों, मुझे कोई फास्ट तरीका नहीं पता है।
पर मैं एक खास जीव को जरूर जानता हूं। ये बहुत पहले की बात है। टाइगा में एक बार बहुत बड़ा लाल हिरण आया और पूरे जंगल को आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि टैगा के ईश्वर भी डर गए। ईश्वर जंगल के सबसे लंबे पेड़ पर लगे आखिरी कोन के अंदर जाकर छिप गए और पेड़ ने भी पूरी ताकत लगा दी कि ईश्वर को कोई चोट ना पहुंच सके। लाल हिरन कोन तक नहीं पहुंच सका और वो वापस चला गया। पेड़ ने कोन को खोला और उसका बीज फैल गया और जहां भी वो जमीन पर गिरा वहां जंगल का निर्माण होने लगा बहुत जल्दी, क्योंकि उस कोन में जादुई शक्तियां थीं टैगा के ईश्वर की। तब से वो पेड़ यही है। लोग इसे महान पेड़ कहते हैं क्योंकि इसने टाइगा की जान बचाई। ये थी कहानी बच्चों। वाह मापा पेंटिका, मुझे लगा इसे महान कहते हैं क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन सच तो ये है कि इसने टैगा को बचाया है। हमें सबसे ऊंचे कोन तक पहुंचना होगा। क्या पता अभी उसमें जादू हो। क्यों ना हम ऐसे ही यहाँ बीज लगा दे। टिक डर रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा। टिक कम ऑन, किसी तरह चढ़ ही जाएंगे, इसलिए तो हमें नाखून मिले हैं। हाँ, ऊपर तेज हवा होगी। क्यों ना हम ऐसा करें, कोन को ढूंढे और उस पर पत्थर मारे। अरे दोस्तों, वहाँ देखो। ज्यादा दूर नहीं है। जादुई कोन। अब हमें क्या करना होगा लियो? सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर हम बीज को हर जगह फैला देंगे, जैसे कहानी में हुआ। इस तरह से वो बीज दूर दूर तक फैलेगा। यहाँ सबसे ऊंचा पेड़ तो मेरे घर वाला पेड़ है। ये तो राक्षस है। भागो! भागो! मार्टी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतने बड़े। क्योंकि पहले नहीं था। शायद आग की वजह से वो यहाँ आ गया होगा। तुमने देखा वो कितना काला था? हाँ देखा। हो सकता है कि वो एक राख का राक्षस हो और वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो भी नहीं चाहता था हम जादुई कोन से जादुई बीज लगाए। अब हम क्या करेंगे? उससे लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे 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 नहीं, वो इतना बड़ा राक्षस है कि हम उसे नहीं लड़ पाएंगे। पर मेरे पास एक प्लान है, सुनो। हे राक्षस, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये जादुई पाइन कोन है। तुम्हें चाहिए तो आओ ले लो। नहीं, ये जादुई नहीं है। और अब जादुई कोन अपना काम करेगा। मार्टी, जल्दी करो। बहुत ऊंचा है। मार्टिक, ध्यान से। नहीं। कोई अपने पर से उड़ रहा शक्तिशाली जंगल का प्रेत, वो रातों में डराएगा नहीं। सपनों की दुनिया राह देखे, ये पेड़ का ईश्वर है। बुला रही तुम्हें प्यार से। हाँ, सुनो ये वो। दिखाई
गीतों में सुंदर जंगल, ये है जादुई चीजों से भरा। ये तो सच है, ये एक गाने वाला पेड़ है। कितना सुंदर है ये। हुर्रे! वाव, ब्यूटीफुल। हमने तुम्हें बचा लिया पेड़। जंगल इतनी जल्दी हरा भरा हो गया। देखो, ये है जादू। जो भी जादू होता है वो प्यार की ताकत से होता है। और अगर आपके पास जादुई पाइन कोन हो तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। परिंदों के साथ सुनाड़ी, जा देख किस बात का हल्ला हो रहा है ये। अपनी ये चिक चिक बंद करो, समझी? हम यहाँ सो नहीं पा रहे हैं। शू शू। ये जाओ यहाँ से, चलो निकल लो। ये सुबह सुबह इतना हल्ला कौन मचा रहा है? ये चिड़िया, चुप हो जाओ। चिक चिक बंद करो। हे तुम, उन्हें चुप कराने वाले तुम कौन होते हो? और चिड़िया तो गा रही है। पूरे जंगल में इनके जैसा सुरीला कोई नहीं गाता। अच्छा ऐसा है तो चलो देखते हैं लड़की। शू पंखु वालों निकलो, हम कहते यहाँ से निकलो। मेरी नींद खराब की फूट तो मैं कहता हूँ शू। गाओ पंछी गीत गाओ जोर से, संग में गाओ जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। शू पंछी शू, ये हमारा जंगल है तुम्हारा नहीं। तुमने नींद खराब की है तो फिर से शू। पंछी तुम ना डरो, घोंसले में बैठे रहो, हमने किया इंतजार तुम्हारा गीत सुनने को। ये हमारा जंगल है, सिर्फ हमारा, पर वालों को जाना होगा। खुशी के गीत है बसंत, हमें गाना है पसंद। नाचो गाओ सीटी बजाओ और लाओ बसंत तुम, जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। ये हमारा जंगल है, तुम्हारा नहीं। तुमने नींद खराब की है तो अब शू। ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तो ऐसे हुक्म मत चलाओ। इन प्यारी चिड़ियाओं को अकेला छोड़ दो। देखो मैं क्या करता हूँ। और मैं भी। मैं हूँ इस जंगल का बॉस, समझ गई तुम? ऐसी बात है, पर तुम मेरे बॉस नहीं हो। अच्छा। इस जंगल को हम चलाते हैं, समझ गए तुम लोग? मुझे नहीं लगता। चलो दोस्तों, और थकाते हैं इन्हें। लो, और लड़ोगे हमसे? हाँ? मैं अभी बताता हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। लियो, अपने ऊपर देखो, ध्यान से। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, प्लीज। चिड़िया जा रही है। क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? ये क्या, तुमने हार मान ली? अब तुम्हें पता चल गया होगा कि इस जंगल का बॉस तुम कौन है। नहीं हो। वक्त आने पर बताऊंगा। साथियों, बेस पर वापस चलो, हमें जंग की प्लानिंग करनी होगी।
जिग और तुम यहाँ पर वेट करो। मिला, तुम यहाँ पर वेट करो और उन्हें जाल में फंसाओ। मच्छर, ये यहाँ कैसे आ गए? मेरी मम्मी ने कहा था यहाँ कैसे आए? ये किसी के शरीर से खून चूस लेते हैं। ओह नहीं, अब क्या होगा? अब हम क्या करें? चलो पापा के पास जाते, उन्हें पता होगा। पापा पेंडिगो, हेल्प करिए। पापा पेंडिगो, इन्हें जगाने की तरकीब तो मुझे पता ही नहीं है। ओ नहीं, मच्छर, खून चूसने वाले मच्छर। पाइन की डंडियां पकड़ो और गुफा में चलो, चलो। तो अब क्या हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा? हमेशा के लिए क्यों? सर्दियों में ये खतरनाक मच्छर सोने चले आते हैं। बाबा पंडिगा, ये खून चूसने वाले मच्छर हैं क्या? और ये मच्छर होते क्या है? अरे, मेरे परदादा ने ये कहानी सुनाई थी मेरे दादाजी को। एक दिन टाइगा के ईश्वर का सगा भाई एम्बर मिलने आया था, लेकिन एम्बर इतना बदमाश था कि टाइगा के जानवर को उसका आना पसंद नहीं आया, जिससे एम्बर को बहुत गुस्सा आया। तो उसने मन बना लिया कि वो सबको सजा देगा। फिर उसने ढेर सारे मच्छर छोड़े, खून चूसने वाले, कि जानवरों को छिपने की जगह नहीं बची। वो टाइगा के ईश्वर के पास शिकायत लेकर गए। टाइगा के ईश्वर ने बाघ से मदद मांगी। मच्छरों से लड़ने के लिए बाघ कुछ नहीं कर पाया। खतरनाक मच्छर बहुत छोटे थे और बहुत तेज भी। फिर टाइगा के ईश्वर ने तेंदुए को भेजा इस लड़ाई पर, और फिर भेड़िए को, पर किसी को जीत नहीं मिली। फिर एक छोटी सी चिड़िया आई और उसने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? टाइगा के ईश्वर मान गए, जरूर कोशिश करो। फिर उस चिड़िया ने गाना गाया, अपनी सहेलियों को बुलाया। फिर चिड़ियों का एक झुंड अपने पंख फड़फड़ाते हुए मच्छरों से लड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ने लगा। एक दिन के अंदर ही सारे मच्छर भाग गए और सबको मच्छरों से आजादी मिल मुझे गई। पता है हमें क्या करना चाहिए। हमें उन सभी चिड़िया को जंगल में वापस लाना होगा। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? हमने उन्हें दुख पहुँचाया है। तभी मैं सोचूं, अचानक टाइगा में इतने सारे मच्छर कैसे आ गए? चलो बताओ, तुम लोगों ने पक्षियों के साथ क्या किया? हम तो उन्हें नेवलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनसे जम के लड़ाई की, उससे चीजें और खराब हो गई। ओम पधारिए टाइगा के ईश्वर, आओ पधारो मारे देश। ओम आइए हमारे पास टाइगा के ईश्वर, और मदद कीजिए कि टाइगा सूख कर रेगिस्तान ना बन जाए। चलो अब तुम्हारी बारी। ओ टाइगा के महान ईश्वर, हमें पक्षियों को जंगल में वापस लाने में मदद कीजिए। हम उनसे प्यार करेंगे और उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, और हम उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। और मैं विनती करती हूँ टाइगा के महान ईश्वर, प्लीज प्लीज। मुझे उनका गाना बहुत याद आ रहा है। हम उनका दिल से ख्याल रखेंगे, कभी भी उन्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे।
अब मैं समझ गया। तो ऐसी बात है, हाँ? मच्छरों को पंछियों से डर लगता है। अपना घोंसला बनाओ, जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। सबसे अच्छी जगह तो ये है, हमारे घर के पास, यहाँ, यहाँ और यहाँ। गाओ पंछी गीत गाओ, जोर से संग में गाओ, जंगल वासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। पंछी तुम न डरो, घोंसले में बैठे रहो, हमने किया इंतजार तुम्हारा गीत सुनने को। खुशी के गीत है बसंत, हमें गाना है पसंद। नाचो गाओ सीटी बजाओ और लाओ बसंत तुम, जंगल वासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। प्यारी ब्लीजी। वो देखो पाइन कोन। पर इससे पहले मैंने देखा है। पापा ने कोन इकट्ठा करने का इंचार्ज मुझे बनाया है। ये मुझे दो। प्यारे दोस्तों, बाघ मिल गए। स्पॉट वाले और धारी वाले, हमले के लिए तैयार हो जाओ और हमला। शुक्रिया स्पाइक। अब हमारे पास पूरी सर्दी के लिए खाना होगा। चलो मापा के पास चलें। ओह, वो कितने खुश हो जाएंगे। देख लिया है? ये कह रहा है कि पूरी सर्दी के लिए बहुत सारा खाना मिल गया। भाड़ में जाए। स्पाइक, आप उनको याद आया, अपन लोग स्टॉक इकट्ठा करना कब शुरू करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। नेवले कभी खाना इकट्ठा नहीं करते। नेवले खाने के लिए दिमाग लगाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। हमारे लिए खाना जमा करना बहुत जरूरी होता है, इसके बिना सर्दी काटना नामुमकिन हो जाएगा। जब बर्फ का तूफान आएगा तो तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करोगे। ये तूफान आता कहाँ से है? हाँ, ये तूफान आखिर आता कहाँ से है और इसका घर कहाँ है? मापा पंडिका, बताइए ना प्लीज, ये तूफान आखिर कहाँ रहता है? इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा तो नहीं है। तूफान अपने बर्फ के किले में रहता है, सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां पूरे साल बर्फ पिघलती ही नहीं है। और जब सर्दी आती है तो धीरे धीरे टाइगा की तरफ आती है। और फिर ध्यान रहे कि कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। अगर तूफान को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरी चीजें होती हैं। वो सब कुछ जमा कर रख देगी और सब कुछ बर्फ बन जाएगा। किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ना जानवर, ना ही चिड़िया, ना ही पेड़। कहते हैं कि एक बार पूरा टाइगा मरते मरते बचा, सिर्फ उसकी बर्फीली सांस की वजह से। अब क्या करेंगे? यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। कहीं तूफान हमसे गुस्सा तो नहीं? क्या तूफान? गुस्सा? ये तो बस कहानियाँ है ना मापा पेंडिगा? हो सकता है ये सच्चाई हो या फिर कहानी भी हो सकती है। लियो, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तूफान को ढूंढना ही होगा और पता करना होगा कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गई। देखो, कोई तूफान नहीं है। तुमने मापा की बात नहीं सुनी, ये सिर्फ एक कहानी है। तुमने सुना? ये वही है, वो तूफान। चुप जा अभी। बेबी, मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी बच्ची? जल्दी जल्दी सब खाना छिपा दो, इससे पहले कि तूफान हम तक पहुंच जाए। क्यों नहीं, छुपाओ। वैसे भी ये खाना हमारा होने वाला है। हमें तो बस एक प्लान बनाना होगा। कम ऑन स्पाइक, सोचो। मापा पेंडिगा,
मापा पेंटिका। हम जानते हैं कि तूफान इतनी दुखी और उदास क्यों है। क्योंकि उसकी बेटी खो गई है। ब्लिज़ी, हमें उसे ढूंढना होगा, तभी तूफान का गुस्सा कम होगा और टाइगर नहीं जमेगा। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो तूफान की इकलौती बेटी खो गई। क्या बात है, तो मुझे मेरा प्लान मिल गया। वो अपना सारा खाना हमें खुद ही दे देंगे। चलो मेरे साथ। मम्मी, 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 मम्मी। आह, हेलो ब्लिज़ी, कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। सर्दियों के लिए खाना भी दे सकता है। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। स्पाइक, अब हम क्या करें? बस ब्लिज़ी पर पैनी नजर रखो, उसे यहाँ से कहीं जाने मत देना। ये क्या कर रही है? मुझे क्या पता, शायद हमारे साथ खेलना चाहती हो। एक मिनट, ब्लिज़ी रुक। पकड़ो मुझे। देखो वो रही, वहीं रुक जाओ लड़की। नहीं, ब्लिज़ी। हम तुम्हें ब्लिज़ी देंगे और उसके बदले तुम हमें सर्दियों के लिए जमा किया खाना दोगे। तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो कैसा लगा मेरा प्लान? तुम बताओ मेरा प्लान कैसा है? अगर मैं तुम्हें इससे मारूं। 1 मिनट रुको टिग, हमें ब्लिज़ी को किसी भी कीमत पर ढूंढना है ना, नहीं तो टाइगर कहीं खत्म न हो जाए। पर हमारे स्टॉक का क्या? वो हम फिर से जमा कर लेंगे। स्पाइक, हमें मंजूर है। बहुत बढ़िया, यकीनन तुमने समझदारों वाली बात। मैं तो हमेशा कहा करता था, बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। स्पाइक, वो ब्लिज़ी एक गड्ढे में गिर गई है। क्या? थोड़ी देर और फिर पूरा टैगा बर्फ बन जाएगा। हमें जल्दी से ब्लिज़ी को ले जाना होगा। यहाँ, वो इसी के अंदर गिर गई है। हमें भी इस गड्ढे के अंदर जाना होगा। इसके अंदर जहाँ अब सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी। नहीं, बर्फ ही बर्फ होगा। लियो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। ओह बिल्कुल नहीं लियो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बस अंदर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अंदर मकड़ी या फिर चमगादड़ हो सकते हैं। मुझे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो, मुझे लगता है हमें राइट जाना चाहिए। ठीक है, तुम कहते हो तो राइट ही सही। ब्लेज़ी, ये रास्ता भी बंद है। मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। ढूंढ भी लिया तो वापस नहीं जा पाएंगे। चलो उठो टिग, हमें जाना पड़ेगा। अब ये लोग कहाँ रह गए दोस्तों? देखा स्नॉटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो? मैंने कुछ नहीं किया। अब ये कौन थी? ओह लियो, ये देखो, ये तो सीडर नट है। मतलब हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। सीडर नट? वाह टिग, तुम जीनियस हो। मैं क्या कहूँ? खैर शुक्रिया। ठीक है, ये कौन मुझे दो, इसकी मदद से हम खोएंगे नहीं। बढ़िया, तो इसकी मदद से हम निशान लगा सकते हैं। अब मेरे पास ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं? तूफान! ब्लिज़ी! टिग, इस तरफ। हमने उसे ढूंढ लिया। मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ है? ए, रो मत, मम्मी के पास जाना है। चले चले। हमें पता है वो कहाँ है। मम्मी, मम्मी, ब्लिज़ी, मम्मी, मम्मी।
मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ चले गए थे तुम? शुक्रिया। वो देखो, बर्फ पिघल रही है। तूफान अब गुस्से में नहीं है। हाँ, हमने कर दिखाया। ये लो, अब हम सर्दियों के लिए तैयार हैं। अरे वो देखो। पहला स्नो। जल्दी लेकर आओ। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बाएं मुड़ो। मैंने कहा दाएं मुड़ो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, दिमाग का इस्तेमाल किया करो। जल्दी करो, रुको मत। मैं रुका हुआ नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ी सांस ले रहा हूँ। पता है इससे फायदा होता है। अच्छा बाबा ठीक है, पर जल्दी करो वरना हम मापा पंडिका के पास पहुँचने में देर कर देंगे। हे मीला, कैसी हो? ओह हेलो दोस्तों, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। देखो मेरा अखरोट अंदर चला गया है। क्या उसे निकालने में मेरी मदद करोगे प्लीज? अरे मीला, तुम तो जानती हो मेरे पंजे बड़े हैं। देखो ना, वहाँ अंदर ये नहीं पहुँच पाएंगे। मीला, मापा पंडिका हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी मदद बाद में करेंगे, इंतजार करना। हीरो की कहानी। आ जाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। वो होगी बुलबुल के बारे में। अरे नहीं मापा पंडिका, फिर से बुलबुल की कहानी नहीं। हमें कोई और कहानी सुनाइए ना, कोई हीरो वाली। अरे हाँ, एक डिशुम डिशुम वाली कहानी। हीरो वाली कहानी? डिशुम डिशुम वाली? अच्छा, तो ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक जमाने की बात है। उस समय जंगल के सभी जीव जंतु साथ में मिलजुल कर रहते थे, मगर एक दिन उन पर मुसीबत का पहाड़ आ टूटा। जंगल में भेड़ियों का झुंड आ गया। वे बहुत ही खूंखार थे। उन्होंने जंगल की शांति भंग कर दी थी। सभी का जीना दूभर हो गया था। अपने जंगल की रक्षा कैसे करें, इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक सभा बुलाई गई, लेकिन भेड़ियों को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। बस एक सबसे बलवान, फुर्तीले और बहादुर ने भेड़ियों का सामना करने की ठानी। पूरी रात वो जंग जारी रही। वो रात उस हीरो के लिए बहुत कांटों भरी रात थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा और आखिरकार भेड़ियों को जंगल से भगाकर ही दम लिया। भेड़ियों को मजा चखा दिया उसने। डिशुम डिशुम। मापा पंडिका, वो हीरो भला कौन था? कोई चीता था क्या? चीता क्यों होता? वो हीरो तो एक शेर था। कुछ कहते हैं कि चीता था और कुछ लोगों का कहना है कि वो एक बहादुर शेर था। जमाने बीत गए इस बात को। खैर बच्चों, चलो अब मैं थोड़ी सी झपकी ले लूं। ठीक, आओ हीरो हीरो खेलते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं चीता बनता हूँ और तुम भेड़िया बनो। चलो जरा भेड़िया बनकर दिखाओ ना। ऐसे बात नहीं बनेगी। ये किसी भेड़िए की नहीं, एक गिलहरी की आवाज लग रही है। तुम होगे गिलहरी। ठीक, यहाँ कोशिश करके देखो जरा।
तुम्हारी आवाज तो एक असली भेड़िए जैसी लग रही है। लियो, ये बताओ कि मैं भेड़िया क्यों बनूं? मैं तो एक हीरो बनूंगा। बिल्कुल भी नहीं, हीरो तो एक चीता था। पर मापा पंडिका ने तो कहा था कि मापा पंडिका तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हो सकता है कि वो तुम्हारा दिल न दुखाना चाहते हो। सभी जानते हैं कि शेर शक्तिशाली होते हैं और शेर ही एक असली हीरो हो सकता है। फिर से एक बार सोच लो कि असली शक्तिशाली कौन है। अरे जाओ, मैं नहीं मानता। मैं हीरो बना तो खेलूंगा, वरना नहीं। ठीक, ऐसा करते हैं। जो उस चोटी पर पहले पहुंचेगा वही असली हीरो होगा। ये बात है, तो आओ देखते हैं। अरे सुनो, ये तो बेईमानी है। आओ, खड़े मत रहो, जल्दी आओ। मुझसे आगे निकल कर दिखाओ। क्यों हार मान रहे हो? लियो, आओ आओ, दौड़ो। क्या करूं? कितना अंदर चला गया। आया जाना, मुझे भूख लगी है। क्या करूं इसका? फंस गई। लगता है मैं तो फंस गई। लियो, मदद करो, फंस गई मैं। मुझे बाहर निकाल दो। इंतजार कर सकती हो? मैं बस अभी वापस आता हूँ। मैं बस जरा टिक को बता दूं कि यहाँ का असली हीरो कौन है। मीला, क्या तुमने लियो को देखा? हाँ, वो उस तरफ गया है। ठीक, हाँ, मुझे बाहर निकाल दो। मीला, मैं लियो को हराकर अभी आता हूँ। बस मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। बस तुम एक काम करना, जाना मत कहीं। यहाँ से कहीं जाऊंगी भी कैसे? अरे वो देखो, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। बेचारी फंस गई। चलो जरा उसकी मदद करते और फिर भोजन करेंगे। तो कौन है यहाँ का हीरो? हाँ? क्या हुआ हीरो? हार मान रहे हो क्या? हीरो कभी भी हार नहीं मानते। ठीक। गंदी जड़, छोड़ दे मुझे। यहाँ से कैसे निकलूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है वहाँ? लियो? टेक? और ये है गलत जवाब। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? फंस गई हो क्या? लियो, लियो, बस मुझे पकड़े रहना प्लीज। मेरा हाथ मत छोड़ना और ऊपर चढ़ो। हाँ, मेरा वजन सह लोगे ना? मैं भारी हूँ। कोई बात नहीं, चीते शक्तिशाली होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पता है, ये दौड़ लगाना बेवकूफी का काम था। हम बारी बारी हीरो हीरो खेल सकते थे। पहले तुम हीरो बनते, फिर मैं बन जाता। हाँ हाँ, लेकिन पहले हीरो मैं बनता। ये कैसी आवाज है? ये तो मीला है। लगता है कोई गड़बड़ है। ये लो, ये लो। मेरे पास मत आओ। मैंने कहा रुक जाओ अब। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तुम इस तरह नहीं बच पाओगी। लियो, टेक, कहाँ हो तुम लोग? कोई बात नहीं है, तुम्हारे शंकु फल खत्म होने वाले हैं। खत्म होने वाले हैं। छोड़ दो हमारी दोस्त मीला को, वरना बहुत बुरा होगा। और भोजन आ गया। आ जाओ तुम भी, मेरा चटपटा भोजन। यहाँ कोई भी तुम्हारा खाना नहीं है। लियो, इन्हें मजा चखाओ। पकड़ लो उसे। चलो इन्हें उठा के कहीं फेंक देते हैं। हाँ, और फिर शांति से कहीं मजे से भोजन करेंगे। पकड़ लो इन्हें। नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे छूना मत, मुझे छोड़ दो।
ये चुप कर, बकवास मत कर मेरे से। कैसे भेड़िए? बहुत ही खूंखार और भूखे भेड़िए। बॉस, वो पास आ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, भेड़ियों का झुंड। ठीक है, चलो यहाँ से। भेड़ियों के मुंह ना ही लगे तो अच्छा है। बच गई तू आज प्यारी राजदूत। आज तेरा दिन अच्छा है। लियो, तेरा संभल कर, वहाँ पर भेड़िया है। अरे घबराओ मत मीला, यहाँ कोई भेड़िए नहीं है। ये तो मैं और टिक थे। अरे, ये तो बिल्कुल असली भेड़िए जैसी आवाज थी। मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। ये लो तुम्हारा अखरोट। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने तो असली हीरो की तरह मेरी जान बचाई। टेक, मुझे लगता है कि भेड़ियों को भगाने वाला हीरो एक नहीं था, वो 2 हीरो थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। शेर और चीता हीरो थे। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों हीरो बनते हैं और मीला भेड़िया बनेगी। तो चलो आओ हीरो हीरो खेलें। पर क्यों? मैं तो हीरो बनूंगी, मैं भेड़िया नहीं बनना चाहती। अरे दोस्तों, ये बात ठीक नहीं है। रुक जाओ। लियो, टेक, मेरी बात सुनो। जादुई नदी। तुम अभी तक सो रहे हो क्या? लियो, या कोई और बात है? जन्मदिन मुबारक हो लियो। जन्मदिन मुबारक मुबारक हो लियो। तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो लियो। ये तुम्हारे लिए। क्या? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। शुक्रिया। हे लियो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अरे नहीं, मैं तो बस एक सपना देख रहा था। बहुत अच्छा सपना। सपना? क्या देखा सपने में? मैंने देखा मैं जादुई नदी के ऊपर उड़ रहा था और बहुत मजा आ रहा था। उड़ता हुआ तेंदुआ, देखो तो इसे, क्या मजाक है। आगे फिर बताओ, आगे क्या हुआ? आगे टिक ने मुझे जगा दिया। अच्छा लियो, मैं जानता हूँ कि जादुई नदी कहाँ पर है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। ये है वो जादुई नदी, बिल्कुल सपने जैसी। लियो नहीं, रुको लियो। ये तो तितलियों का झुंड था। अरे कोई नहीं लियो, तुम उदास मत हो। एक सपने के लिए इतना परेशान क्यों होना? वो सिर्फ एक सपना नहीं था, सबसे अच्छा सपना था। मैं उसमें उड़ रहा था। ओह, हमने अपने दोस्त को नाराज कर दिया, वो भी उसके जन्मदिन पर। मापा पंडिगा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? वो आज लियो का जन्मदिन है और वो चाहता है कि वो जादुई नदी को देखे दिल से। और मैंने कोशिश की उसे जादुई नदी दिखाने की, पर हो ना सका। जादुई नदी हर किसी को नहीं दिखती। तो क्या जादुई नदी सच में होती है क्या मापा पंडिगा? अच्छा तो सुनो, बहुत समय पहले सीमैन प्रजाति की एक मछली माजू नदी में रहती थी। वो समुद्र और नदियों में शांति बनाने का काम और सभी की मदद करती थी। उसके बहुत से दोस्त बन गए, पर एक दिन माजू ने नदी के ऊपर उड़ते हुए एक पक्षी को देखा। माजू भी हवा में उड़ने का सपना देखने लगी। माजू ने उड़ने के लिए ऊपर छलांग लगाई, पर वापस पानी में गिर पड़ी। वो बहुत उदास हो गई और नदी के तल पर आन पड़ी। माजू एक अच्छे स्वभाव की मछली थी, इसलिए उसके दोस्त उसकी मदद करने में जुट गए। वो सभी नदी देवी के पास गए और माजू का सपना पूरा करने के लिए नदी देवी से प्रार्थना करने लगे। देवी ने नदी को जादुई नदी में तब्दील कर माजू को हवा में उठा दिया। सीमैन पानी के ऊपर हवा में उड़ने लगी।
उस समय से हर सीमैन मछली जीवन में एक न एक बार अपना सपना पूरा करने के लिए हवा में छलांग लगाती है, परंतु ये सपना केवल उसका पूरा होता है जो सदैव अच्छे काम करता है और ईमानदारी से मित्रता निभाता है। तो वो तो तुम कर ही चुके हो, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, लियो तुम्हें जरूर समझेगा। तो सुना तुम लोगों ने दोस्तों, उसने लियो को बहुत ही कीमती तोहफा दिया है, हमें वो छीनना होगा। सही कहा आपने, हम वो तोहफा छीन लेंगे। पर हमने तो ये तोहफा देखा भी नहीं है, फिर ये होगा कैसे? हमें तो कुछ ऐसा करना होगा कि लियो वो तोहफा अपने आप हमें दे दे। हम उसे ले जाएंगे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर, जहाँ पर तुम उसे डराओगे। समझ गया। मैं उसे बचाऊंगा तुमसे और वो मुझे वो चीज, वो तोहफा अपने आप दे देगा। पर वो खतरनाक जगह है कौन सी? वो है काली चट्टान। काली चट्टान। अच्छा, वो लियो किस चीज के सपने देख रहा है? जादुई नदी के सपने देख रहा है वो। तो हम उसे वही दिखाएं। कहते हैं तेंदुए नहीं उड़ते, पर मैं तो उड़ रहा था। लियो, आज कितना अच्छा मौसम है ना? इस मौसम में जादुई नदी बहुत ही सुंदर दिखती है, मैं सच कह रहा हूँ कसम से। जादुई नदी? चित्राला, तुमने क्या कहा? जादुई नदी? क्या तुमने उसे देखा? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे? वाओ, हाँ देखना चाहूँगा। लियो, लियो, कहाँ चला गया ये? लियो, अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो? मुझे दिख रहा है, लियो। और वो चित्राला के साथ ये कहाँ जा रही है? वो काली चट्टान की तरफ जा रही हैं। क्या कहा? काली पहाड़ी की तरफ? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। चलो उनके पीछे चलते हैं, जल्दी चलो। और कितना आगे? कहाँ है जादुई नदी? थोड़ा सा वहाँ पे, थोड़ा आगे जाओ और आगे उसके किनारे पर जाओ। पर मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। संभाल के मदद करो, पकड़ो, ऊपर आओ। ये मेरी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है। तुम्हें हम बाद में देखेंगे, हट जाओ रास्ते से। लियो, पकड़ो। लियो, लियो, नहीं, तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे। अरे नहीं, आगे पानी का झरना है और मछलियाँ भी। सीमेन मछलियाँ अंडे देने आ रही हैं।
जानता हूँ क्या करना है। लियो पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। ये मैं पहुँच गया मेरे दोस्त। अरे नहीं, अरे हमने उन्हें खो दिया। बेचारे मेरे दोस्त। अरे वाह, उन्होंने कर दिखाया। लियो, तुमने सच कहा था, जादुई नदी होती है। हाँ टेक, पर ये मुझे ना मिलती अगर तुम सबने मिलकर मेरी मदद न की होती। तुम लोग मेरे सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त हो। लियो,